आपका? मेरा नाम नीलम है और हर बंदा हमारी तो ये जो पटाखे फोड़े आप लोगों ने, नारेबाजी की, क्या नाराजगी है आपकी? हमारी अभी सवाल उठा है कि उस सिक्योरिटी होने के बाद भी अंदर किस तरह चलेगा इसको? बिल्कुल प्रश्न चिन्ह तो सिक्योरिटी पर उठता है, लेकिन सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए इस प्रकार के संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इनका तो हमारा ये उद्देश्य है कि जो ये संगीन धाराओं में नीलम को गिरफ्तार किया गया है, इसमें जल्दी से जल्दी नीलम को रिहा किया जाए। नमस्कार, मैं मनीष कुमार फिलहाल जींद जिले के उचाना में है और संसद में अमला हुआ है। जो संसद के अंदर है, जो नीलम है गसो खुर्द जींद जिले के गसो खुर्द गांव की है, जिन्होंने संसद के अंदर है जो हंगामा कराया है, उससे उनकी वीडियो भी वायरल हो रही है, उनके ऊपर आरोप भी लग रहे हैं। और उचाना में जो किसानों का धरना चल रहा है, उनके समर्थन में उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। जो शीतकालीन है, जो संसद में सत्र चल रहा है, आज से 22 साल पहले की बात करा तो जब भी इस तरह का एक हंगामा हुआ था। और वही है जो कल 13 दिसंबर को हुआ है और नीलम का भी नाम है जो जींद जिले के गांव की है। तो किसान हमारे साथ है, इन तक बातचीत करांगे। उस मामला ने किस तरह देखा है? प्रधान जी राम राम। राम राम जी आपको। प्रधान जी, संसद में जो हंगामा हुआ है उसने किस तरह देखो आप? देखो, जो संसद में हमला हुआ उसको भी हम गलत मानते हैं, लेकिन जो बाहर से नीलम बेटी ने प्रोटेस्ट दिखाया है, जो हमने वीडियो देखी थी, उसकी आवाज़ सुनी थी, जो उसने आवाज़ बुलंद की है, वो बिल्कुल सही काम किया है। उसने युवाओं के रोजगार के पक्ष में आवाज़ उठाई है, उसने देश में जो तानाशाही चल रही है उसके पक्ष में आवाज़ उठाने का काम किया है। और जो किसान मजदूर की आवाज़ सरकार नहीं सुन रही, उसके पक्ष में आवाज़ उठाने का काम किया है। ये बिल्कुल सही काम किया है, इसको हम सही मानते हैं और हम भी तो यही आवाज़ उठा रहे हैं। प्रधान जी, आप आवाज उठा रहे, लेकिन आप धरना प्रदर्शन कर रहे हो, लेकिन वो संसद में गई है, उसको कितना सही मान लो? लेकिन संसद में बाहर से उसने प्रोटेस्ट किया है, जो बाहर से हमने वीडियो देखी, हम उसकी आवाज़ का बिल्कुल समर्थन करते हैं। और युवाओं को हम सरकार से कहना चाहते हैं कि नीलम को जल्दी से जल्दी रिहा करने का काम करे और जो संगीन धारा लगा के वो केस दर्ज करे, वो बिल्कुल गलत है। इस प्रकार के संगीन आरोप जब किसान आंदोलन चल रहा था उस दौरान किसानों पर लगाने का काम किया था। खालिस्तानी भी किसानों को बोला, आतंकवादी भी किसानों को बोला, तरह तरह के संगीन मामले किसानों के खिलाफ दर्ज करने का काम किया। प्रधान जी, संसद के अंदर जो स्मोक बम छोड़े उसके बारे में क्या कहोगे? देखो, उसके बारे में तो मैंने बताया कि उसको हम गलत मानते हैं, लेकिन आवाज़ उठाना कोई गलत काम नहीं है। आवाज़, युवाओं की आवाज़ उठनी चाहिए, सरकार ने भी तो प्रबंध करना चाहिए। इस प्रकार के संगीन मामले दर्ज करके सरकार युवाओं की आवाज़ को दबाना चाहती है। सरकार ने प्रबंध करना चाहिए, रोजगार देने चाहिए, सरकार ने तानाशाही पर अंकुश लगाना चाहिए, सरकार ने किसान मजदूर की समस्याओं को सुनना चाहिए। किसान आंदोलन, हम 1 साल से तो यहाँ धरने पर बैठे, हमारी आवाज़ को नहीं सुना जा रहा। तो ये विरोध का अपना अपना तरीका होता है। नीलम ने बाहर से विरोध किया है तो नीलम पे भी वही धारा लगा दी, ये बिल्कुल गलत है। इस प्रकार की नीलम एक पढ़ी लिखी लड़की है, जेंटल लड़की है, उसने अम्बेडकरवादी विचारों की लड़की है, संविधान को मानती है। तो प्रजातंत्र में और लोकतंत्र में आवाज़ उठाना सबका अधिकार है, लेकिन सबको एक लाठी से आंकना ये कहाँ न्याय संगत थोड़ा ही है। इसलिए हमारी मांग है कि बेटी नीलम को रिहा करने का सरकार काम करे। प्रधान जी, सिक्योरिटी पे भी सवाल उठा है कि उस सिक्योरिटी होने के बाद भी अंदर किस तरह चलेगा इसको? बिल्कुल प्रश्न चिन्ह तो सिक्योरिटी पर उठता है, लेकिन सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए इस प्रकार के संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। ये बिल्कुल गलत है। इस प्रकार से युवाओं की आवाज़ को नहीं दबाया जाता। आज इस नीलम बेटी ने किया तो कल और कोई युवा इस प्रकार की कोई हरकत कर सकता है। इसलिए सरकार ने रोजगार का प्रबंध करना चाहिए, जो तानाशाही चल रही है उस पर अंकुश लगाना चाहिए, किसान मजदूर को आवाज़ को सुनकर उनकी समस्याओं का निदान कराना चाहिए। MSP की हमारी अधूरी लड़ाई है, इस पर फसल खरीद का कानून बनाना चाहिए। MSP पर फसल खरीदनी चाहिए, जो पराली बिल है उसको निरस्त करने का काम करना चाहिए, और जो लखीमपुर खीरी के दोषियों को नहीं पकड़ा गया उनको पकड़ना चाहिए। तो इस प्रकार के बहुत सारे मुद्दे हैं। समय समय पर किसान भी आवाज़ उठाता, मजदूर भी आवाज़ उठाता। इस प्रकार की जो घटना घटी है ये सरकार का फेलियर है, सुरक्षा एजेंसियों का फेलियर है। सरकार ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इनको युवाओं को पर कुठाराघात किया है। अग्निवीर योजना लेकर आई, युवाओं में हताशा और निराशा है। अच्छी स्कीम सरकार ने लानी चाहिए, रोजगार के
साधन उपलब्ध करवाने चाहिए। प्रधान जी, आज मीटिंग बुलाई आपने, मीटिंग का क्या कुछ उद्देश्य होगा? मीटिंग का तो हमारा ये उद्देश्य है कि जो ये संगीन धाराओं में नीलम को गिरफ्तार किया गया है, इसमें जल्दी से जल्दी नीलम को रिहा किया जाए और बाकी सबकी जो राय शुमारी लेकर ना सलाह मशवरा करके आगामी रणनीति बनाने का काम करें। मतलब जो नीलम ने काम किया उसकी आप सराहना करते हो, किस तरह देखो उसमें? भाई उसकी आवाज़ की, जो उसने आवाज़ बुलंद की है, उसकी आवाज़ का हम बिल्कुल समर्थन करते हैं। किसान मजदूर की आवाज़ उसने उठाई है, युवाओं की उसने आवाज़ उठाई है, देश में जो तानाशाही चल रही है उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का काम किया है, उसकी आवाज़ का हम बिल्कुल समर्थन करते हैं। लेकिन राकेश टिकैत का बयान आया जी कि हमारा नीलम से कोई लेना देना नहीं। हो सका है राकेश टिकैत उसको ना जानता हो, लेकिन हम संयुक्त किसान मोर्चा से भी अपील करेंगे कि जो ये इस प्रकार की जो नीलम हमारे इलाके की बेटी है, इसने लोकतंत्र में सबको अधिकार है, युवाओं की आवाज़ को उठाया है, तो इसमें सभी ने साथ देना चाहिए नीलम का। मतलब आप रिहाई की मांग करोगे? बिल्कुल हमारी रिहाई की मांग है, हम नीलम के साथ खड़े हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो आज़ाद पाला जी से बातचीत करी है और किसानों का एक ही की रिहाई की मांग करांगे। यहाँ पर एक मीटिंग ही बुलाई है और मीटिंग में भी है जो रिहाई की मांग करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा भी है जो उन तक भी ये आवाज़ पहुँचाएं कि उनकी रिहाई की मांग करेंगे, परिवार के साथ है। तो आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और आपके सोच विचार क्या है आपने कमेंट में देने। ओके दोस्तों, मिलना अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।